नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश है ये वो भोपाल तो नहीं। भोपाल का जिक्र होते ही उसके शायराना अंदाज, उसका मखमली मिजाज अक्स बनकर उभरने लगता है। ये शहर अपनी तहजीब, मोहब्बत, भाईचारे और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह यहां बार बार हैरत अंगेज वारदात हो रही है, संगीन गुनाहों की खूनी तहरीर लिखी जा रही है, जिस तरह अपराध के बेहद डरावने चेहरे यहां पर उजागर हो रहे हैं, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस शहर को हो क्या क्या। ये वो भोपाल तो नहीं जिसे हम जानते हैं और जिस पर हम फक्र करते हैं। दरअसल भोपाल के साकेत नगर इलाके में एक ऐसा दिलखेज कत्ल हुआ जिसके खुलासे ने पूरे शहर को, पूरे सूबे को दहला दिया। एक बेरहम लम्हा और मर गई मोहब्बत। खूनी इरादों ने वादों की बगिया उजाड़ दी, एहसासों की सांसें घोट दी और एतबार को हजार टुकड़ों में कर दिया तकसीम। खुदगर्जी के अर्श पर खड़े एक इंसान ने अपने इश्क के लहू से ये लिख दिया, वो शैतान है, मुकम्मल शैतान। ये हुआ, सब हुआ मोहब्बत के शहर भोपाल में। इस कहानी का आगाज तो हर प्रेम कहानी की तरह खूबसूरत रहा, लेकिन अंजाम डरावना, बेहद डरावना। इंटरनेट के अभयारण्य में अचानक टकरा गए दो लोग, एक लड़का एक लड़की। पश्चिम बंगाल की आकांक्षा, भोपाल का उदयन, और प्यार चढ़ता गया खुमार बनकर। दूरियां मिटी। एक दिन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। आकांक्षा भोपाल आ गई और रहने लगी उदयन के साथ। कुछ महीनों में मोहब्बत की परतों में लिपटे झूठ की जब सूरत दिखी तो इश्क हवा होने लगा और झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो गए, क्योंकि उदयन प्रेमी से बन गया कातिल। उसने आकांक्षा की जान ले ली और उसकी लाश को सीमेंट भरे बक्से में पानी डालकर जमा दिया। फिर उसे घर में बने एक चबूतरे में दफन कर ऐसे रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। शुक्र है आकांक्षा के घर वाले उसे खोजते भोपाल तक चले आए, वरना खूनी इश्क की ये दास्ता उस चबूतरे में ही कैद होकर रह जाती। मुमकिन था कि फिर कोई आकांक्षा उदयन के काले इरादों की सूली चढ़ जाती। कोई ये कैसे कर सकता है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। पर जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने एक अविश्वसनीय सच्चाई बनकर। आपस में कुछ विवाद होने पर उसकी हत्या कर दी है और घर में ही उसको दफना दिया है। दिसंबर 2016, आकांक्षा और उदयन की तरह ही भोपाल के आमिर से मुंबई के मेकअप आर्टिस्ट की सोशल साइट पर जान पहचान हुई। ये जान पहचान मोहब्बत में बदली, फिर रेप और ब्लैकमेलिंग के लंबे सिलसिले के बाद लॉकअप में जाकर खत्म हुई। शुक्र है आकांक्षा की तरह मुंबई की लड़की मौत के शिकंजे में जकड़ने से बच गई, लेकिन उसके साथ भी वो सब हो सकता था जो आकांक्षा के साथ हुआ। ये दोनों घटनाएं भोपाल के मखमली मिजाज से मेल नहीं खाती। लेकिन क्या केवल इन्हीं घटनाओं ने भोपाल को दागदार बनाया? जी नहीं, बीते साल शहर में 64 के करीब कत्ल हो गए। उनमें से 50% केस में रिश्तेदार ही हत्यारे बनकर सामने आए। यानी इस शहर में एतबार का संकट बढ़ा है, एहसास के दगाबाज होने की रवायत बढ़ी है। वो शहर जहां की पुरसुकून हवाओं में इश्क की खुशबू तैरती थी, वहां फरेब और धोखे के खंजर चल रहे हैं और साजिशों की फसल उग रही है। अंधेरा सा पसर रहा है चारों ओर और किसी भूले बिसरे खंडहर में तन्हा सिसक रही है शहर की तहजीब। कोई दरवेश सुनी सड़क पर टेर लगा रहा है। ये वो शहर तो नहीं, ये वो भोपाल तो नहीं। सत्यविजय सिंह, IBC 24, भोपाल। वाकई ये वो भोपाल तो नहीं। भोपाल को अगर आज आप समझना चाहते हैं तो गूगल पर जरा जाइए और भोपाल टाइप करिए। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया और जब भोपाल टाइप किया तो जो तस्वीर गूगल में सर्च करने के बाद सामने आती है वो हैरत भरी है। जी हां, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आज यही हत्याकांड। भोपाल में जो मर्डर हुआ है सबसे ज्यादा गूगल पर वही छाया हुआ है और भोपाल का जो शायराना अंदाज है उसे ढूंढने के लिए आपको लंबी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है
और ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि भोपाल का रंग रूप और मिजाज किस तरह से बदल चुका है। हमारे साथ खास मेहमान आज इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आलोक चटर्जी जी, रंगकर्मी हैं, घनश्याम सक्सेना जी, साहित्यकार, और साथ ही रिटायर्ड डीजीपी एससी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, भोपाल का जो मिजाज बदला है और हालिया दिनों में जो मर्डर की घटनाएं आई हैं, कत्ल के मामले बढ़े हैं, वो आखिरकार क्या मिजाज दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये शहर अब मेट्रो की ओर जा रहा है और जो अपराध मेट्रो में होते हैं वो अब भोपाल में होने लगे हैं। हमको मेट्रो के स्टाइल पर ही पुलिसिंग करनी होगी और उसी हिसाब से हमको अपनी बम्बई पुलिस या बाहर की पुलिस से सीख लेना होगी। और हालांकि कुछ नई चीजें शुरू की गई हैं, जैसे 100 डायल शुरू किया गया है, फिर भी कि देखा गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सी वैकेंसीज हैं, उनको भरना बाकी है। और मेट्रो पुलिसिंग जब तक नहीं होगी, जब तक पुलिस कमिश्नर सिस्टम नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि शहर के माहौल में तब्दीली आना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, शहर के माहौल में तब्दीली आना बहुत मुश्किल है। घनश्याम सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। घनश्याम सक्सेना जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भोपाल के मिजाज की, जिस भोपाल को हम दरअसल जानते थे, जिस भोपाल को नवाबों ने बसाया था और उनका जो मिजाज था, वो मिजाज अब कहीं दिख नहीं रहा है। इसके पीछे क्या वजह यहाँ पर है? क्या नैतिकता खत्म हो रही है, सामाजिक ढांचा यहाँ पर बदल रहा है? लगता है आवाज हमारी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। आलोक चटर्जी जी हमारे साथ, रंगकर्मी। आलोक चटर्जी जी, रंगकर्मी, आप कला को बेहद करीब से आपने देखा है, भोपाल को बेहद करीब से देखा है। भोपाल का जो मिजाज था, कहा जाता था जो यहाँ पर आता है यहीं कर होकर रह जाता है, लेकिन अभी जो हालात है, लग नहीं रहा कोई भोपाल में अब रहना चाहेगा। जी, आपने जो सवाल उठाया है, दरअसल हेलो जी जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बोले आप। आपने जो सवाल उठाया है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो बहुत तेजी के साथ बदले हैं। और मैं जबलपुर से 1981 में भोपाल आया था और तब से मैं कहीं नहीं गया। मैं दिल्ली पढ़ने गया, पर मुझे दिल्ली कभी भी रहने लायक शहर नहीं लगा। मुझे भोपाल हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा और भोपाल की प्राकृतिक छटा और यहाँ के लोग और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का मिजाज बहुत अच्छा था, जिसने मुझे एक कलाकार के रूप में प्रेरित किया कि मैं शहर में रुकूं। लेकिन धीरे धीरे 1995 से, जब से ये एक तरह से धीरे धीरे मीडिया हब बना, एजुकेशन हब बना, बहुत से लोग आकर यहाँ बसना शुरू हुए और एक छोटे से शहर से भोपाल महानगर की ओर तब्दील होना शुरू हुआ। अगर देखें तो उस अर्थों में हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा का भाव हम देख नहीं पाते। हम मकान, तो भोपाल शहर का माहौल जो बदला है, सामाजिक ढांचा जो बदला है, उसके पीछे लोगों का नैतिक पतन, मानसिक पतन यहाँ पर बहुत अहम तौर पर जिम्मेदार है। इस चर्चा को हम और आगे लगातार बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो बदलते भोपाल की बात कर रहे हैं। जिस भोपाल को लोग जानते थे, जिस भोपाल के मिजाज को लोग जानते थे, वो भोपाल बदल चुका है, लगातार बदल रहा है और इसके पीछे की जो वजह है वो बड़ी चौंकाने वाली है। खास पैनल हमारे साथ मेहमानों का है, रिटायर्ड डीजीपी एससी त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, आपने बताया मेट्रो की ओर भोपाल यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन मेट्रो की जो फैसिलिटीज है, लोग वहां रहते थे, ये कहते थे कि भोपाल में मेट्रो वाली तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है मेट्रो वाली भीड़ भाड़, मेट्रो की जो बुराइयां हैं वो नहीं है। फैसिलिटीज पहले भी थी, लेकिन अभी कुछ वक्त से ऐसा क्या वहां पर हो रहा है कि इस तरीके की क्राइम सामने आ रहे हैं? क्या एजुकेशन हब है, बाहर से लोग आ रहे हैं और उनका मिजाज कुछ बदल रहा है, ये एक बड़ा कारण है?
देखिए, जैसा कि अभी रंगकर्मी जी बोल रहे थे, भोपाल की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। सिंगल फैमिलीज, जो न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही हैं, एक दूसरे से संपर्क टूट गया है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पड़ोसी की चिंता नहीं है। सड़क पर अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उठकर उसको उठा के अस्पताल पहुंचाने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे लोग, ये महानगर की संस्कृति होती है जहां आदमी तो है लेकिन पहचान कोई नहीं है। हर आदमी भीड़ में अकेला है और यही हालत भोपाल में हो रहा है। यहाँ महानगर की संस्कृति बढ़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत है। मेट्रो का मतलब केवल मेट्रो आना ही नहीं है। मेट्रो का मतलब मेट्रोपॉलिटन टाउन जो है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, उसको सिटी की पुलिसिंग के लिए एक अलग सिस्टम होता है। उसमें पुलिस सिस्टम को इफेक्टिव बनाया जाता है, प्रिवेंटिव कार्रवाई भी वो करती है और इन्वेस्टिगेशन की एक अलग विंग होती है और लॉ एंड ऑर्डर की अलग विंग होती है। जब तक ये सब काम नहीं होगा तब तक इस बड़े शहर को केवल एडहॉक तरीके से पुलिसिंग में थोड़ा सा कुछ अफसरों को बढ़ा देने से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और केवल पुलिसिंग माहौल को नहीं बदल सकता है, लेकिन पुलिसिंग माहौल को बदलने में मदद कर सकता है। जो भी छोटे मोटे अपराध हैं, चाहे वो ट्रैफिक संबंधी हो, चाहे वो शराबखोरी के हों, चाहे जुए या सट्टा के अड्डों के हों, जब तक इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बड़े अपराध होते रहेंगे। क्योंकि बड़े अपराधों के पीछे उसकी शुरुआत छोटे अपराधों से होती है और छोटे अपराधों की लिए पुलिस के पास टाइम होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये बहुत अहम बात यहाँ पर है कि छोटे अपराध इस तरीके से बढ़ रहे हैं। आपने यहाँ पर बहुत अहम बात कही है। हमारे साथ उसका इफेक्ट नहीं होता। साहित्यकार घनश्याम सक्सेना जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सक्सेना जी, शहर गजल कहा जाता था भोपाल को, और भोपाल ने जितने साहित्यकार और शायर पैदा किए उतने शायद ही किसी शहर ने किए हों। लेकिन अभी के अगर वक्त में बात की जाए, ऐसे ऐसे खतरनाक क्रिमिनल यहां से निकल रहे हैं कि लोग सिहर उठ रहे हैं। इतना भोपाल क्यों बदल रहा है, क्यों बदल गया है? आपके सवाल का जवाब भी मैं एक शेर से दूंगा जी। मुनव्वर राना साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर के छाते हैं, तुम्हारे शहर में मैयत को भी कंधा नहीं देते। ये जो भावना है आइसोलेशन की, मैं और मुझे अपने आसपास के सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। ये जब मैं 1956 में भोपाल में आया था जी। तो इस भोपाल में मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। अगर कोई आदमी किसी घर में आकर रहता और अगर कोई लड़की उसके साथ रहती तो पास पड़ोस के लोग पूछते, भैया क्या तुम्हारा ब्याह होगा, जो दुल्हन को ले आए हैं हमारे घर में ले आओ, हम लोग उनको खाना खिलाएंगे, उनकी कुशल मंगल पूछेंगे, खैरियत पूछेंगे उनकी। और हर आदमी ये पता करने की कोशिश करता कि ये जो जोड़ा आया है, इस जोड़े के एंटीसीडेंट्स क्या हैं, ये बच्ची कहाँ की है, ये भाई साहब कहाँ के हैं, इनकी शादी कब हुई है, क्या हुआ है, ये सब पूछते। आप लिव इन में रहें, लिव आउट में रहें, जैसा भी करें, लेकिन जो मानवीय संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की जो मर्यादा है, उन रिश्तों का जो समर्पण है, जो आस्था है, कमिटमेंट है, उनको तो निभाएं। ये जो घटना अभी घटी है बहुत दयनीय घटना है, बहुत निर्मम घटना है। ये कैसे सोचा जा सकता है कि किसी युवक की किसी युवती से मोहब्बत हो जाए और उसमें ये खून खच्चर का मामला आ जाए और फिर उसमें उसको अपने ही घर में दफन कर दे। बिल्कुल। और उस घर में जिसमें उसने अपनी प्रेमिका को, महबूबा को दफन किया है, उसी घर में आराम से रहता रहे 30-35 दिन तक। तो बहुत ही वहशियत की बात है। ये कोई इंसान नहीं होगा, ये आदमी जंगली होगा और वहशी होगा। और अगर इस शहर में हमारा पतन इस हद तक होता है तो हम सबको सोचना चाहिए कि वाकई सोचने वाली बात यहाँ पर घनश्याम सक्सेना जी की वाकई जिस शहर में शायर और साहित्यकार पैदा होते थे, शायरी की हवाएं बहा करती थी, वहां पर कुछ इस प्रकार का माहौल हो चला है। आलोक चटर्जी जी, जैसा कि सक्सेना जी ने यहाँ पर बताया कि लोग एकात्म या सिंगुलर फैमिली में रहने लगे हैं और तमाम चीजें आपस में ही सिमटने लगी हैं, क्या ये एक बड़ी अहम वजह है? दरअसल क्या है कि भोपाल अभी भी मानसिकता से एक मिडिल क्लास टाउन है, लेकिन मिडिल क्लास होते हुए भी सपने कुछ महानगरीय हैं, जहां जाम और शवाब और शराब की और कबाब की संस्कृति है।
नशाखोरी की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है। आप स्कूलों का माहौल देखिए, आप कॉलेजों का माहौल देखिए, आप अपने मोहल्ले में लड़के लड़कियों का बर्ताव देखिए, कोई किसी को नमस्कार तक नहीं करता और सब अपने अपनी दुनिया में आइसोलेटेड हैं। तो एक अकेलेपन की व्यथा से जूझता हुआ असुरक्षित समाज जो ऊपर से तो आधुनिक बना हुआ है पर अंदर से उतना ही पोंगा है, उतना ही ऑर्थोडॉक्स है। और ये केस तो मुझे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक लगता है। ये बदलाव इसलिए क्योंकि आदमी आज की तारीख में संगीत, कला, लिटरेचर, अच्छी सामाजिक मूल्य, पारिवारिक संस्कार इन सबसे दूर हट गया है। उसके लिए परिवार ही खत्म हो गया है। सिंगल अपना नौकरी करता है, रहता है, जाता है, उसका कोई दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, बुआ बुई ये सब कुछ है नहीं। ये हमारे परिवार को बांधने का काम करते थे, ये समझाने का काम करते थे। आज हम कहाँ जाएं? कोई नहीं है, सब अपने अपने फ्लैटों में कैद, कुछ नंबर्स हैं, आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, फ्लैटों में कैद, नंबर में बदल गया है ये समाज। बिल्कुल अहम बात यहाँ कही आपने कि आदमी की पहचान मिट गई है और आदमी की पहचान सिर्फ उसके फ्लैट का या मकान का नंबर हो गया है। भोपाल में पढ़े बड़े तमाम लोगों का कहना है कि आज का भोपाल अब वो भोपाल नहीं रहा। कोई कहता है भोपाल को बाहरी हवा लग गई, तो किसी का मानना है लोगों में अब पहले जैसी तहजीब और संस्कृति नहीं बची। रियासत थी देखा जाए तो, और उसको यूं कहें कि गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल थी, बदल गया है। और ये मुझे लग रहा है ये 50-60 साल में जो गिरावट आई है और जो बाहर के लोग आके भोपाल की तहजीब को बिगाड़ रहे हैं, ये उसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर भोपाल ऐसा नहीं था। भोपाल हमेशा से एक बहुत ही शांत, सुंदर शहर रहा। हम तो पैदाइशी भोपाली हैं और हम लोगों को झकझोर के रख दिया। वास्तव में ये घटना, इस तरीके की बातें होना राजधानी के ऊपर कलंक। प्रेमिका की हत्या कर उस पर चबूतरा मकबरा बनाकर उस पर बैठ के शराब पीना या सिगरेट पीना, यह पहली बार हुआ है। यह घटना, यह मेरा वो भोपाल नहीं है जिसमें इस तरह की घटना हो। बिल्कुल बहुत अहम चीजें यहाँ पर लोगों ने कही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान एस त्रिपाठी जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी। त्रिपाठी जी, शॉर्ट में जानना चाहूंगा, जो क्राइम का तरीका भी यहाँ पर बदला है और जो अभी हमने हाल में यहाँ पर देखा है, ये बड़ी अजीबोगरीब मानसिकता है। इतनी खतरनाक स्तर तक भी जाकर कोई कर सकता है, आप सोच सकते हैं, वो भी इतने नजदीकी रिश्ते में। ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। आप लगातार, आपके पास ऐसे मामले आते होंगे, और अगर पर्टिकुलर भोपाल की बात करें हम, क्या इस तरीके के मामले पहले भी आपने देखे या ये कुछ नया ही बदलाव, कुछ नया ही संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक इस विभत्स केस की बात है, एक विचारणीय है कि एक बाहर का लोग आगे किराए पर रहते हैं, मकान मालिक का फर्ज बनता है कि उनका पूरा डिटेल लेके, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड लेके थाने पर भेजें। क्या ये काम किया गया था? शायद नहीं। और अगर किया गया और थाने ने वेरीफाई नहीं किया तो वो भी एक गंभीर चूक है। दूसरा, ये मर्डर होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के विभत्स मर्डर पहली बार सामने मतलब भोपाल में सुना गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर से आदमी आकर रह रहा है, पड़ोसियों को ये पता ही नहीं कि वो कौन है, कहीं किसी, और न पुलिस वालों को पता है कौन है। ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही कि बाहर से लोग आकर रह रहे हैं और न पड़ोसी को पता है, न पुलिस वालों को यहाँ पर पता है, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है यहाँ पर भोपाल की हवा को बदलने में। आलोक चटर्जी जी भी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। चटर्जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे मामले पर? जी हाँ, मुझे एक चीज ये लगती है कि हमारे समाज में पिछले कुछ वर्षों से ये सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ा है। जी। तो जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एडिक्ट हो चुके हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे ही प्यार कर लेते हैं, सोशल मीडिया में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जब वो मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई दूसरा ही व्यक्तित्व होता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें एक झूठ भी गढ़ा जा सकता है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 24 घंटे उसी में लगे रहना और एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहना धीरे धीरे आपकी मानसिकता को बदल देता है, आपकी भावनात्मक स्थिति को बदल देता है। आप झूठ को सच और सच को झूठ समझने लगते हैं, फर्क नहीं कर पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। जी, घनश्याम सक्सेना जी, क्या हल इसका यहाँ पर है? समस्याएं तो हमने बहुत सुनी, बहुत यहाँ पर उस पर चर्चा की। देखिए, एक बात है
आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट्स हो, उनके साथ तो हमें चलना पड़ेगा। आज आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, मोबाइल को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो मानवीय रिश्तों की मर्यादा थी, जिसको आप लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो जरूर उसका निर्वाह होना चाहिए। इसके लिए एक जरूरी बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, खासतौर से हमारे जो माता पिता थे, जिन्हें अपने बच्चों को संस्कार देने थे, उन्होंने संभवतः अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए, बल्कि उन्होंने सबसे पहली बात ये सोची कि जो भी इनका कैरियर है, उस कैरियर में ये आगे बढ़ जाए और पैसे कमा लें। तो हमारा जो समाज है वो ज्यादातर आज धन आधारित हो गया है और स्वार्थ आधारित हो गया है, और जो मूल्य आधारित और मर्यादा आधारित जो एक संस्कृति थी, वो संस्कृति हमारे समाज से खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज यहाँ पर आपने कही। यहाँ लोग बुजुर्गों को सलाम करते थे, भाईचारा था, वो सारी चीज खत्म होने से आज जो आपसी संबंध है, एक पति पत्नी का संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, ये ऐसे संबंध थे कि अलिखित संबंध है, मर्यादित संबंध है, हर आदमी इनका निर्वाह करता था। आज यदि इन संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सोशल मीडिया कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सोशल मीडिया तो रहेगा, लेकिन उस सोशल मीडिया को हम नियंत्रित तरीके से नियंत्रित करना होगा। और इसकी बड़ी जिम्मेदारी पिछली पीढ़ी की भी है कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं पिछली पीढ़ी की भी है कि वो मर्यादाएं और संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी में डाले। ये उसका भी फर्ज है। मूल्य आधारित परंपरा हो, ना कि पैसे आधारित या सफलता को सिर्फ मापदंड बनाकर तमाम काम किए जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। पूरी चर्चा में बहुत अहम चर्चा थी कि भोपाल जो बदल रहा है और जो बदल चुका है, दरअसल ऐसा था नहीं जो उसकी आबो हवा को हो गया है। कि भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल की आबो हवा संस्कृति वाली थी, शायरी की थी, और बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर पैदा हुए। प्रेम यहाँ की हवा में बहता था। भोपाली बहुत सुकून के साथ रहते थे। भोपाल सुकून का शहर था और ये सुकून इस शहर का अब छिन गया है। तो जिम्मेदारी भोपाल के ही लोगों की है, पिछली पीढ़ी की है, इस पीढ़ी की है, आने वाली पीढ़ी को उसके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है कि पूरी आबो हवा को संभाले, सुधारे। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।